तो और सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास की बात करें तो हमने लिपिड को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और लिपिड में हम कॉन्जुगेटेड लिपिड पढ़ रहे थे। उसमें हमने फॉस्फोलिपिड पढ़ लिया और लेसिथिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर भी देख लिया था। उसके बाद हमने थोड़ा ग्लाइकोलिपिड के बारे में समझा था। तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास है वो है लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। थर्ड है लिपोप्रोटीन। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, लिपोप्रोटीन मतलब ये किससे बना होगा। ये जो लिपिड हैं ये बने होते हैं लिपिड प्लस प्रोटीन के। इसमें दो पार्ट है, लिपिड पार्ट रहेगा प्लस प्रोटीन पार्ट होगा। लिपिड है प्लस प्रोटीन पार्ट है। और ये किस में देखे जाएंगे, तो ये देखे जाते हैं फाउंड इन ब्लड में देखा जाता है ये। इसके अलावा ये मिल्क में होता है, और एग यॉल्क जो होता है उसमें देखा जाता है। तो ये हो गया लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 4, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्पिंगोलिपिड। स्पिंगोलिपिड, अगर जो स्पिंगोलिपिड की बात करें तो ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं लिपिड पार्ट होगा इनके अंदर प्लस अमीनो अल्कोहल होगा। लिपिड रहेगा प्लस अमीनो लिपिड होगा और अमीनो अल्कोहल है। अमीनो अल्कोहल, अमीनो अल्कोहल में जो ये अमीनो अल्कोहल है इसका एक नाम और है। अमीनो अल्कोहल को ही बोलते हैं हम स्पिंगोसिन। स्पिंगोसिन रहेगा इसके अंदर। स्पिंगोलिपिड दो तरह के हो सकते हैं। अगर इसके आप टाइप देखेंगे स्पिंगोलिपिड्स के, तो ये दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे देखिए। एक हो जाएगा फॉस्फोस्पिंगोलिपिड, एक रहेगा फॉस्फोस्पिंगोलिपिड। ठीक है जी। और दूसरा होगा ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड। ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड, तो दो होगा इसमें, फॉस्फोस्पिंगोलिपिड और ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड। फॉस्फोस्पिंगोलिपिड किससे बना होगा, इसमें एक तो स्पिंगोलिपिड होगा, स्पिंगोलिपिड होगा प्लस दूसरा इसमें होगा फॉस्फोकोलिन। फॉस्फोकोलिन हम लेसिथिन में पढ़ ही चुके हैं स्ट्रक्चर। ठीक है। एग्जाम्पल देखें इसका, यदि फॉस्फोस्पिंगोलिपिड का, तो इसका एग्जाम्पल होगा स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिंगोमाइलिन कहाँ देखा जाता है, तो स्पिंगोमाइलिन होता है न्यूरॉन के जो माइलिन शीथ हैं उसमें देखा जाएगा। तो ये कहाँ होगा, इन माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन। और ये माइलिन शीथ कहाँ होती है, न्यूरॉन किस पार्ट में होती है, ये न्यूरॉन के एक्सॉन वाले पार्ट में रहेगी। और ये करता क्या है, ये जो इम्पल्स है उसको फास्ट करता है। तो फास्टर दी इम्पल्स कंडक्शन, ये इम्पल्स के कंडक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास है ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड। ये किससे बना होगा, इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक तो स्पिंगोलिपिड होगा प्लस दूसरा इसके अंदर होगा शुगर मॉलिक्यूल। स्पिंगोलिपिड है और शुगर मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल देखोगे तो इसमें पहला एग्जांपल आएगा सेरेब्रोसाइडेज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे। सेरेब्रोसाइडेज, या एक मिनट रुको, सेरेब्रोसाइडेज नहीं, ये सेरेब्रोसाइड होगा। ये है सेरेब्रोसाइड। ठीक है, सेरेब्रोसाइड इसका पहला। सेरेब्रोसाइड करता क्या है, ये जो नर्व होती है उस नर्व की जो आउटर शीथ है वो इस सेरेब्रोसाइड की बनी होती है। तो ये करता क्या है, फॉर्म
ओ भाई, एक सेकंड बच्चों होल्ड करना। तो ये जो सेरेब्रोसाइड है क्या करेगा, ये सेरेब्रोसाइड जो है इट फॉर्म आउटर शीथ ऑफ नर्व, नर्व की आउटर शीथ बनाएगा, आउटर कवरिंग बनाएगा। और उस आउटर कवरिंग को बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम एपिन्यूरियम। इसे बोलेंगे एपिन्यूरियम। तो एपिन्यूरियम किसका बना है, एपिन्यूरियम बना होता है सेरेब्रोसाइट का। अब देखिए एक चीज और समझिए यहाँ पर, सेरेब्रोसाइट को मेटाबोलाइज करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम का नाम है ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज। तो ये जो सेरेब्रोसाइड है इसको कौन मेटाबोलाइज करेगा, ये मेटाबोलाइज होगा बाय एक एंजाइम से जो प्रोटीन नेचर का है। एंजाइम का नाम है ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज। तो ये सेरेब्रोसाइड को मेटाबोलाइज करता है ताकि सेरेब्रोसाइड का जो अमाउंट है वो ज्यादा ना हो जाए। अब यदि मान लीजिए ये एंजाइम बन नहीं पा रहा, तो ये एंजाइम नहीं बन रहा, एंजाइम नहीं बनेगा तो इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो सेरेब्रोसाइट एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पर ये इकट्ठा होता जाएगा। और इसके इकट्ठे होने से एक डिजीज होगी, और उस डिजीज का नाम है गॉचर्स डिजीज। ये हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे और डिटेल में। तो गॉचर्स डिजीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो किस वजह से होता है, ये होता है नॉन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, जिसकी वजह से सेरेब्रोसाइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, एक और जो अगला एग्जाम्पल है इसमें, एक तो सेरेब्रोसाइड हो गया इसका एग्जाम्पल, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है गैंग्लियोसाइड। सेकेंड एग्जाम्पल है गैंग्लियोसाइड। देखिए गैंग्लियोसाइड की बात करें तो ये क्या करता है, ये जो ग्रे मैटर होता है ब्रेन में उसकी फॉर्मेशन करेगा, फॉर्म ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन में ग्रे मैटर को बनाएगा। और इसका भी अगर मेटाबॉलिज्म देखें तो इसको मेटाबोलाइज कौन करता है, ये मेटाबोलाइज होता है बाय एक एंजाइम के द्वारा, और उस एंजाइम का नाम है हेक्सोस एमिनिडेज। तो ये है चलिए देखिए, जैसे ये एंजाइम है हेक्सोसामिनिडेज, ये क्या करेगा, ये इस गैंग्लियोसाइड को मेटाबोलाइज करेगा, और यदि ये ना बने तो वही गैंग्लियोसाइड भी एक्यूमुलेट होगा। और गैंग्लियोसाइड के एक्यूमुलेट होने से जो डिजीज होगी उसको बोलेंगे टेसेक डिजीज। ये दो साइंटिस्ट थे टे और सेक, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो इसको बोलते हैं टेसेक डिजीज। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनको भी हम जेनेटिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया कॉन्जुगेटेड लिपिड। अब हम कॉन्जुगेटेड लिपिड के बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ड्राइव्ड लिपिड के बारे में। तो तीसरा जो हमारे पास आता है, थर्ड कैटेगरी जो है वो है डराइव्ड लिपिड। देखिए ड्राइव्ड लिपिड की बात, ड्राइव्ड लिपिड जो होते हैं ये लिपिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो ये क्या है, these are डेरिवेटिव ऑफ लिपिड। ये लिपिड डेरिवेटिव है, ठीक है, मतलब ये एक्चुअल लिपिड नहीं है, लेकिन इनके अंदर लिपिड जैसी प्रॉपर्टी होगी। इसमें पहला हमारे पास आएगा, फर्स्ट है स्टेरॉइड।
पहला है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में क्या होगा, स्टेरॉइड के अंदर कोई फैटी एसिड नहीं होगा, कोई एस्टर बॉन्ड नहीं होगा, तो हम लिख लेते हैं नो फैटी एसिड, कोई फैटी एसिड नहीं है। नो एस्टर बॉन्ड, कोई एस्टर बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इनमें होता क्या है, इनमें लिपिड जैसी प्रॉपर्टी होती है, तो दे हैव लिपिड लाइक प्रॉपर्टी, इनके अंदर लिपिड जैसी प्रॉपर्टी है, ये लिपिड नहीं है बट लिपिड जैसी प्रॉपर्टी रख रहे हैं, इसलिए इनको डेरिवेटिव लिपिड बोला गया है। कोई फैटी एसिड नहीं है, कोई एस्टर बॉन्ड नहीं बन रहा। ठीक है, और इनमें जो मेन सब्सटेंस होता है जिसके ये बने हैं, तो इनमें एक रिंग होती है, उस रिंग को बोलते हैं फेनेंथ्रीन रिंग। तो इनमें रिंग कौन सी है, दे हैव फेनेंथ्रीन रिंग, इनमें फेनेंथ्रीन रिंग देखी जाती है। अब हम इस फेनेंथ्रीन रिंग को समझते हैं, क्या होता है ये फेनेंथ्रीन रिंग जो होती है ना, ये 4 रिंग होती है इसमें, ये 17 कार्बन का 4 रिंग का स्ट्रक्चर है, इसमें 17 कार्बन है, 4 रिंग है। ठीक है, और कौन कौन सी हैं, 3 तो हैं इसमें हेक्सागोनल रिंग, 3 हेक्सागोनल रिंग है, और एक इसके अंदर है पेंटागोनल रिंग। तो 4 रिंग हो गई, 3 हेक्सागोनल रिंग हो गई, एक पेंटागोनल रिंग होगी। जब सबको बनाओगे तो टोटल कार्बन कितने होंगे, इसमें 17 होंगे। कैसे, एक बार यहाँ बना लेते हैं, देखो फिनेंथ्रीन को ऐसे बनाएंगे आप फिनेंथ्रीन को। फिनेंथ्रीन में फर्स्ट रिंग, ये हो गया सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, 3 हो गए हेक्सागोनल, और ये हो गई ये ऐसे नहीं है, एक मिनट रुकिए, एक ये हो गई 5। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ये हो गई पेंटागोनल, ये हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है, दिस इज फेनेंथ्रीन, ये है फेनेंथ्रीन रिंग या फेनेंथ्रीन। अब इस फेनेंथ्रीन पर जब कंपाउंड जुड़ेंगे तो आपके अलग अलग स्टेरॉइड बन जाएंगे, जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे स्टेरॉल के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं स्टेरॉल। चलिए तो आगे बात करते हैं स्टेरॉल के बारे में। स्टेरॉइड में पहला है स्टेरॉल। स्टेरॉल मतलब पता चल रहा है आपको, इसमें क्या होगा, OH ग्रुप रहेगा। तो स्टेरॉल में क्या होगा, एटलीस्ट 1 OH ग्रुप, कम से कम एक होगा इसके अंदर OH ग्रुप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका कोलेस्टेरॉल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक होता है गुड कोलेस्टेरॉल, गुड कोलेस्टेरॉल, और दूसरा होता है बैड कोलेस्टेरॉल, गुड कोलेस्टेरॉल और बैड कोलेस्टेरॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं HDL, और बैड को बोलते हैं LDL। ठीक है, जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या करता है, ये जो आर्टरी होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, और उनके ब्लॉक होने की वजह से कई सारे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर और हाई BP वगैरह ये सब हो सकता है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, इट कॉजेज क्लॉगिंग ऑफ आर्टरी। क्लॉगिंग मतलब ब्लॉकेज, ये आर्टरी में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, ब्लॉकेज करेगा, जिससे क्या होगा, कॉजेज BP, या बोलेंगे हाई बीपी कॉज करेगा, एंड CVS डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर कॉज करेगा। ठीक है,
और अगर हम कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा होगा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, ये आपको आना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल में आप वही पेनेंथ्रीन रिंग बनाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, और यहाँ लगाओगे OH, ये बन गया कोलेस्ट्रॉल। तो पहला हो गया स्टेरॉल। स्टेरॉल के बाद सेकंड हमारे पास आता है विटामिन डी। विटामिन डी भी स्टेरॉइड में आएगा, और विटामिन डी का नाम है कोलीकैल्सीफेरॉल। कोलीकैल्सीफेरॉल। अगला है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन भी स्टेरॉइड में आते हैं। सेक्स हार्मोन में कौन कौन से आ जाएंगे? सेक्स हार्मोन में आपके पास आ जाएगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा, इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन होगा। ये सारे हैं सेक्स हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से निकलेंगे। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें हमारे पास आ जाएगा एक तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जैसे आपका आ जाएगा एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। इसके अलावा एक हमारे पास आ जाएगा बाइल एसिड। बाइल एसिड जो बाइल जूस से निकलेगा, इसमें आ जाएगा जैसे टोरोकोलिक एसिड, एग्जाम्पल है टोरोकोलिक एसिड। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डाइनो डाइनोस जैसिन। डाइनोस जैसिन, डाइनोस जैसिन क्या होते हैं? इनको एंटी फर्टिलिटी के रूप में यूज किया जाता है, और ये यैम प्लांट से मिलते हैं। तो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम यैम प्लांट, और यैम प्लांट का नाम है डायनोस्कोरिया। तो डायनोस्कोरिया से मिलेगा ये। और इसका यूज कैसे करते हैं? यूज्ड एज एंटी फर्टिलिटी, एंटी फर्टिलिटी, ये फर्टिलिटी को खत्म करने का काम करता है। इसके बाद पहला हो गया आपका स्टेरॉइड, दूसरा हमारे पास आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो सेकंड है प्रोस्टाग्लैंडिन। आगे बढ़ते हैं, और स्टेरॉइड के बाद नेक्स्ट आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। इसको शॉर्ट में हम P भी बोल सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, ये जो एराकिडोनिक एसिड है उनसे मिलता है। तो कहाँ किससे मिल रहा है ये? फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। ये एराकिडोनिक एसिड से मिलता है। इसमें कितने कार्बन होते हैं? इसमें 20 कार्बन है, ठीक है। और ये एक लोकल हार्मोन है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर काम करेगा। तो कैसा है ये? लोकल हार्मोन है, ये एक पर्टिकुलर जगह पे काम करता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है। वैसो कंस्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। इसके अलावा ब्लड वेसल को डायलेट भी करता है ये, तो वैसो डायलेटर भी है। और जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको भी ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर भी है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर, ये इसके काम है। वैसो कंस्ट्रिक्टर ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, डायलेट करेगा, और ब्रोंक्यूल्स को भी कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है टर्पीन्स। थर्ड है टर्पीन्स। टर्पीन्स की बात करें तो ये एक यूनिट होती है आइसोप्रीन, उससे बना होता है। मेड अप ऑफ आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन का बना है। आइसोप्रीन की बात करें तो आइसोप्रीन में क्या होगा? 3 तो कार्बन रहेंगे और 8 हाइड्रोजन होंगे, तो C3H8 होगा। सॉरी, C3 कह रहा हूँ, C5H8 होगा आइसोप्रीन, जिससे क्या बना होगा? टर्पीन्स बने हैं। एग्जाम्पल देखें इसका, तो जैसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए हो गया,
विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ठीक है, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, ये सारे आइसोप्रीन के बने हैं। कितने आइसोप्रीन होंगे इनमें? इन सब में होते हैं 4 आइसोप्रीन यूनिट। तो ये 4 आइसोप्रीन यूनिट के मिलने से बना है, यानी कि विटामिन ए में कितने आइसोप्रीन होंगे? 4, यानी कि C5H8 के 4 कंपाउंड होंगे इसमें, ऐसे। ठीक है, इसके अलावा एक है रबड़, अगला इसका एग्जांपल है रबड़। रबड़ जो है, ये पूछता है आपसे, ये कैसा है? ये पॉलीटर्पीन है, ठीक है, पॉलीटर्पीन है ये। इसमें कई सारी आइसोप्रीन की यूनिट होंगी। इसके अलावा अगला एक और एग्जांपल्स में देखें तो वह है कैम्फर। कैम्फर हो गया, मेंथॉल हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया। तो जैसे कैम्फर हो गया, ठीक है, मेंथॉल हो गया, और कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड में पिगमेंट आ जाते हैं आपके, जैंथोफिल हो गया, कैरोटीन हो गया, ये सारे। ठीक है जी। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड। तो यहाँ पर हमने सारे लिपिड पढ़ लिए, तीनों क्लास पढ़ ली। अब देख लीजिए फंक्शन ऑफ लिपिड, लिपिड का काम क्या है। तो देखिए, पहला फंक्शन देखें थे लिपिड का। तो ये जो लिपिड होते हैं, ये रिजर्व फूड होते हैं एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर, या रिजर्व एनर्जी होती है एनिमल में और प्लांट में। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है? रिजर्व एनर्जी है ऑफ एनिमल एंड प्लांट। एनिमल और प्लांट में रिजर्व एनर्जी होती है। दूसरी बात, ये जो है फैट जो होते हैं ना, ये फैट सॉल्युबल जो विटामिन है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए कैरियर की तरह काम करते हैं। तो ये क्या है? कैरियर है, किसके लिए? कैरियर फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन। ये फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए कैरियर हैं। और आपको नाम पता होना चाहिए फैट सॉल्युबल विटामिन का, ए, डी, ई और के, अडैक, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होता है। तीसरा फंक्शन देखो, तीसरा फंक्शन ये है कि ये नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को फास्ट करते हैं। तो फास्टर नर्व इम्पल्स कंडक्शन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, स्पिंगोलिपिड के केस में पढ़ा था। दूसरा, ये क्या करते हैं? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, वाइटल ऑर्गन के चारों तरफ रहेंगे ताकि उसको शॉक ना लगे। तो शॉक एब्जॉर्बर हैं, किसके लिए? फॉर वाइटल ऑर्गन के लिए। इसके अलावा ये एडिबल ऑयल, घी, बटर के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो ये एडिबल भी होते हैं। एडिबल में क्या क्या जाएगा? जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ये सब एडिबल है। इसके अलावा ये हॉर्मोन्स की तरह भी यूज होते हैं। जैसे अभी हमने सेक्स हार्मोन पढ़े इतने सारे, तो हार्मोन की तरह भी फैट को यूज किया जा रहा है। तो इसी के साथ हमने लिपिड को कंप्लीट कर लिया। तो हमने 3 बायोमोलिक्यूल पढ़ लिए, अमीनो एसिड, प्रोटीन और लिपिड। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल को हम स्टडी करने जा रहे हैं, और वो है कार्बोहाइड्रेट। तो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। चलिए, तो नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये क्या है? दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्ब। तो दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। और अगर हम इसमें रेशियो देखें, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रेशियो देखेंगे तो वो फिक्स होता है 2:1। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1। ठीक है, कहाँ पर है ये? इनके कॉम्पोजिशन में, इन दियर कॉम्पोजिशन। ठीक है जी। 1 ग्राम, जब हम ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो उससे 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट
ऑन ऑक्सीडेशन gives 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में कौन से बॉन्ड होते हैं? बॉन्ड की बात करें तो इनमें होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट जिसको फर्दर और ब्रेक नहीं किया जाता, वो है मोनोसैकेराइड। इससे ज्यादा आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? इनको हम सैकेराइड भी बोलते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड। ठीक है। अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। देखिए, पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगो सैकेराइड और तीसरा है पॉली सैकेराइड। सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है मोनोसैकेराइड। ये है सिंपलेस्ट और बेसिक यूनिट। इससे फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। जब कई सारे 2 से 9 मिलेंगे, क्या मोनोसैकेराइड, 2 to 9 मोनोसैकेराइड मिलके बनाएंगे ओलिगोसैकेराइड। कई बुक्स में आपको मिलेगा 2 से 9 सैकेराइड मॉलिक्यूल मिलके ओलिगोसैकेराइड बना रहे हैं, जिसमें सिंगल रहेगा वो मोनोसैकेराइड। और 9 से ज्यादा हो जाए, more than 9, बनेगा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में 2 आ जाएंगे फिर। यदि सारे एक ही तरह के हैं तो होमोपॉलीसैकेराइड। 2 अलग अलग तरह के हैं तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो का एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं, स्टार्च, बाकी डिटेल पढ़ेंगे अभी। और हेटेरो का एग्जाम्पल लिख लेते हैं म्यूसिलेज शुगर, जो स्टिकी शुगर है। ठीक है जी। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। ये नोट करें आप, फिर हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड के बारे में। कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बात करते हैं फिर मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड की बात करें यदि, मोनोसैकेराइड देखिए, ये फंडामेंटल यूनिट है या बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। तो क्या है? इट इज बेसिक यूनिट, या हम बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट की फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट होती है। और ये सब कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं टेस्ट में। तो ऑल आर स्वीट इन टेस्ट, मीठे मीठे होंगे ये। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। ठीक है, याद रखिएगा, ये जनरल फॉर्मूला है मोनोसैकेराइड का। और इसमें कितने कार्बन हो सकते हैं ये भी याद रखेंगे। तो कार्बन कितना होगा? कैन बी 3 to 7, कम से कम 3 कार्बन होंगे और ज्यादा से ज्यादा 7 कार्बन हो सकते हैं।
अच्छा, इनकी यदि बात करें तो ये क्या होंगे, तो हम बोल सकते हैं दे आर एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ये या तो इसमें एल्डिहाइड रहेगा या कीटोन रहेगा और कई सारे क्या होंगे, ओएच ग्रुप होंगे। इन्हें बोलेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। अब हम मोनोसैकेराइड के लिए एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल से इसको समझेंगे। देखिए, टेबल में सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन तो नाम क्या होगा उसका। और एक तरफ हम लिखते हैं कि वो कीटोस शुगर है या एल्डोज है, मतलब उसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है। एल्डोज एल्डोज होगा तो कंपाउंड क्या होगा, CHO, और ये हमेशा किस पे होगा, एट फर्स्ट कार्बन। ये हमेशा पहले कार्बन पे होगा। दूसरा है कीटोज। कीटोज में क्या होगा, कीटोज में कीटोन रहेगा और कीटोन कहां पर होगा, हमेशा एट सेकेंड कार्बन। ठीक है, चलिए देखिए, तो बात करते हैं आगे। पहला, नंबर 1, फर्स्ट है ट्रायोज। 3 कार्बन रहेंगे तो शुगर कहलाएगी ट्रायोज। ट्रायोज का मतलब कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। अगर इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एन की जगह 3 रखोगे तो C3H6O3, इसका फॉर्मूला बन गया। तो इसमें एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल आ जाएगा, इसमें एल्डोज में एग्जाम्पल आएगा ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरल्डिहाइड जो है, ये इंटरमीडिएट होता है, एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेटरी पाथवे में बनता है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट formed in photosynthesis and respiratory pathway। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेटरी में पाथवे में ये बनेगा। और ये क्या है, ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर है। तो ग्लिसरल्डिहाइड जो है ये क्या है, सिंपलेस्ट शुगर है ये। ठीक है जी, चलिए तो पहला हो गया। दूसरा, जिसमें 4 कार्बन रहेंगे, 4 कार्बन होंगे तो वो कहलाएगा टेट्रोस। तो आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड है टेट्रोस, वही टेबल चल रही है, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड है टेट्रोस। टेट्रोस में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। 4 कार्बन रहेंगे और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H8O4। इसमें देखो एग्जाम्पल देखेंगे हम, एल्डोज में देखो एग्जाम्पल तो क्या आ जाएगा, एरिथ्रोज। एरिथ्रोज आ जाएगा। एरिथ्रोज जो है ये एंटी कैंसर एजेंट होता है, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो इट इज एंटी कैंसर एजेंट, ये एंटी कैंसर एजेंट है, पहली बात। इसके अलावा इसको यूज करते हैं हम एंथोसाइनिन पिगमेंट को बनाने के लिए। तो इसको कहाँ यूज करेंगे, यूज टू फॉर्म एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन बनाने में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा एरोमेटिक अमीनो एसिड की फॉर्मेशन में भी ये यूज होता है, यूज टू फॉर्म एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, ये सारे हो गए। इसके अलावा इसको और कहाँ यूज करते हैं, इसको लिग्निन शुगर को बनाने में यूज करते हैं। तो यूज टू मेक लिग्निन शुगर। ठीक है, एरिथ्रोज हो गया। दूसरा इसका एग्जांपल यदि राइबोस वाला देखेंगे, राइबोस में कौन, सॉरी राइबोस कह रहा हूँ, कीटोज में कौन सी शुगर है, तो कीटोज में इसका एग्जांपल हो जाएगा एरिथ्रुलोज।
ये एरिथ्रोज है, ये एरिथ्रू आर यू है, एरिथ्रुलोज है, ठीक है। एरिथ्रुलोज जो है इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं सनलेस टैनिंग एजेंट के रूप में, यूज्ड एज सनलेस टैनिंग एजेंट में। तो 4 कार्बन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है, थर्ड है फिफ्थ कार्बन, जिसमें 5 कार्बन रहे, 5 कार्बन होंगे तो कहलाएगा पेंटोज। तो पेंटोज शुगर में कितने होंगे, 5 कार्बन होंगे, ठीक है जी। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O5। इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर 5 कार्बन की है, किसमें होगा ये, आरएनए में। दूसरा है डीऑक्सीराइबोज, ये कहाँ होगा, डीएनए में है। तीसरा है अरबिनोज, एरबिनोज। चौथा है जाइलोज। ये जो एरबिनोज और जाइलोज है, इसको कहाँ यूज करते हैं, इनको यूज करते हैं पैक्टिन और हेमिसेलुलोज की फॉर्मेशन में, यूज टू फॉर्म पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज। इनके फॉर्मेशन में ये दोनों यूज की जाती हैं। अब देखो, अगर हम बात करें कीटोज शुगर की, पेंटोज में कीटोज में कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, तो पेंटोज में कीटोज में आ जाएगा एक तो राइबुलोज, नाम याद होना चाहिए आपको, राइबुलोज, और दूसरा जाइलुलोज। तो ये हो गया आपका 5 कार्बन वाला। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, जिसमें कितने रहेंगे, 6 कार्बन रहेंगे। अगर जो 6 कार्बन वाले नंबर 4 है, 6 कार्बन होंगे तो कहलाएगा हेक्सोस, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो फॉर्मूला बनेगा C6H12O6। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पहले एल्डोज में देख लेते हैं। एल्डोज में एग्जाम्पल आ जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के और नाम क्या है, ग्लूकोज को बोलते हैं हम ब्लड शुगर, ठीक है। और क्या बोलेंगे इसको, कॉर्न, कॉर्न शुगर भी बोलेंगे। और भी इसके नाम हैं, जैसे कि इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, और उसमें आ जाएगा फ्रक्टोज। इसके बाकी के एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हेक्सोज को हम नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप करके रखें, बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। कोई डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं।